बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तरफ बनने वाले हर शर को खैर में बदले, आमीन सुम्मा आमीन। माई सेल्फ रुया तबस्सुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 को, सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बेटा, सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस की थी। एक्सरसाइज 1 वो मैट्रिक्स के मतलब थी, ये भी मैट्रिक्स के मतलब है, लेकिन आपको इस इक्वेशन की डेफिनेशन आना चाहिए ताकि आपको इक्वेशन सॉल्व करने में कोई मसला ना हो, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती हैं, आपको इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में क्वेश्चन करवाने से पहले आप लोगों के साथ डेफिनेशन क्लियर करवाती हूँ ताकि डेफिनेशन अगर सामने जहन में होना, पहले मैंने जितनी मर्ज़ी दफ़ा, क्योंकि मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई इसके पे, लेकिन अगर जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो पहले करवा ली हो ना, लेकिन अगर साथ साथ ना करवाए तो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कुछ उनको ना वो मतलब क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा होता। इसलिए हम अपनी इक्वेशंस आज लीनियर इक्वेशन को पहले डेफिनेशन देखेंगे, दैन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की करेंगे, दैन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। So what is linear equation? Anyone can tell in comment section what is linear equation? जी, what is linear equation? linear equation बेसिकली होती क्या है, ठीक है बेटा। लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं विद कोफिशिएंट होते हैं एंड इज़ इक्वल टू कांस्टेंट होता है उनका, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन लिख के बताती हूँ, दैन आपको समझ आ जाए। अ लीनियर इक्वेशन इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन of the form y is equal to mx plus b, where y and x are variables and b is constant, ठीक है। आगे आपको समझ। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस b वेयर y एंड x आर वेरिएबल्स विद कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, और m भी हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। एंड और इसका b क्या है, कांस्टेंट। अब मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन, ये तो हो गया मतलब अगर मैथ में पेपर में आ जाए तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताती हूँ, आपको अगर समझ आ जाएगी इंशाल्लाह उससे। ये इक्वेशन आप थोड़ी टफ लगती है, याद करने में हो जाती है याद, लेकिन समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने एक और इक्वेशन आप डेफिनेशन बताती हूँ लीनियर इक्वेशन की, उससे आपको समझ आ जाएगी। अ लीनियर इक्वेशन, a linear equation is an equation which can be formed where are variables and coefficients, which are often reals, ठीक है। अब ये देखें, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें कांस्टेंट भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, कोफिशिएंट भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन लिख के समझाती हूँ। ये देखें, ax + by इज इक्वल टू, से दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन,
ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का आप समझ आ गया। लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच कैन बी फॉर्म वेयर आर वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट विच आर ऑफन रियल्स। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट है ना, ये रियल्स होते हैं, ठीक है। आगे समझ आपको ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट हम जाते हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं। टू और मोर linear equation which contains the same variable are called simultaneous लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपको समझ आ गया। दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन जिनमें वेरिएबल्स सेम हो, जैसे कि पहली इक्वेशन हमने लीनियर क्या लिखी थी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इधर आ जाएगा dx प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ, ठीक है। इन दोनों के वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम हो तो वो देन हमारे पास वो क्या होती हैं, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं, ठीक है। आगे समझ लीनियर इक्वेशन की समझ आ गई तो इनकी समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में क्या उन्होंने कहा हुआ है, एक्सरसाइज में उन्होंने हमें सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस दी हुई हैं। इक्वेशंस को हमने दो मेथड से सॉल्व करना है। एक तो हमने मैट्रिक्स के इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है, दूसरा हमने क्रैमर के मेथड से सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले हम सीख लेते हैं इन्वर्स मेथड क्या होता है और क्रैमर का मेथड क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं इन्वर्स मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, मैं सिर्फ इन्वर्स मेथड ही लिखूँगी, ठीक है। अब बेटा इन्वर्स मेथड क्या होता है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको एक इक्वेशन से समझाती हूँ। हमारे पास लेट्स सपोज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। बेटा चूँकि हमने इधर इक्वेशंस को सॉल्व करना है इसलिए हम कांस्टेंट को किसी और चीज़ से शो कर एम से शो कर लेते हैं, ठीक है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 2/2 का कॉलम है, हमने इसको इस तरह से सॉल्व मैट्रिक्स की मदद देखना ना, इन्वर्स मेथड। तो हमने सबसे पहले इनको मैट्रिक्स में लेना, हमने कोफिशिएंट अलहदा कर लेना, ए बी सी डी और साथ में इनके कोफिशिएंट। जब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास m एंड n। इसको हम नाम दे देते हैं a का, इसको हम कैपिटल X का और इसको हम b का। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ax इज इक्वल टू b, ठीक है। x इधर रहेगा, b उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा a के साथ, a इन्वर्स इंटू बी। अब आपको ए इन्वर्स का फार्मूला तो फाइंड करना आता है। ए इन्वर्स का फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई कर देंगे साथ बी को। बेसिकली ये मेथड है इन्वर्स मेथड जिसके थ्रू हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब मज़ीद हमने बस ये फार्मूला देख लेते हैं। अब मज़ीद जो है हम इसको ना उसमें जाके क्वेश्चन में जाके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया ये इन्वर्स मेथड होता क्या है, ये कैसे निकलता है, ठीक है। अब हम दूसरे मेथड की तरफ होता है क्रैमर मेथड। क्रैमर मेथड क्या होता है, क्रैमर रूल्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये था। अब हमने क्रैमर रूल क्या देखना है, क्रैमर रूल के लिए हमने सेम इक्वेशंस लेते हैं, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू m सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब हमने इनको फिर अलग-अलग कर ए बी सी डी एक्स वाई इज इक्वल टू एम एन, ठीक है। अब हमने ए बी सी डी इसको हमने क्या नाम दिया था, ए का, इधर हमने x किया था और इधर हमने दिया था b, ठीक है। ए एक्स इज इक्वल टू बी। इन्वर्स मेथड है वो हमारा इधर तक था, ठीक है। ये हमने इधर एक इन्वर्स फाइंड करते तो b के साथ मल्टीप्लाई करना था, हमारी x और y की वैल्यू आ जानी थी, ठीक है। लेकिन क्रैमर के मेथड में हमने ax और ay फाइंड करना था। वो हमने कैसे फाइंड करना होता है, x क्या है हमारे पास इधर x एंड y
इज इक्वल टू ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ए बी सी डी और ए का डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, मल्टीप्लाई कर देना है बी को। ठीक है, ये हम आपको इक्वेशन सॉल्व करके मैं फार्मूला बना के दिखाती हूँ कि ए एक्स और ए वाई हमने कैसे निकालना है। ठीक है, इसका एडजॉइंट लिया, इन दोनों की साइन चेंज, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, अब ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ, पहले रो को कॉलम के साथ, एम डी दरमियान प्लस था लेकिन इधर माइनस बी एन माइनस सी एन प्लस ए एन। ठीक है, और नीचे ये क्या था हमारे पास, ए, ये ए का डिटर्मिनेंट है, हम इसको वापस ए लिख लेंगे। ठीक है, एम डी क्या आ गया हमारे पास, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं डी एम माइनस बी एन ए एन माइनस सी एम। ठीक है, ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने एक्स वाई क्या था, एक्स हमारे किसके इक्वल आ गया, डी एम माइनस बी एन ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू ए एन माइनस सी एम ओवर ए का डिटर्मिनेंट। समझ आइए आप लोगों को ये कैसे निकला, मैं बताती हूँ ये कैसे निकला। ये देखिए, ये हमने क्या सपोज किया हुआ था, x और y, ठीक है, इज इक्वल था ना, डी एम पहली वैल्यू का हमने x ले लिया ओवर ए का डिटर्मिनेंट, सेकंड वैल्यू y, ठीक है, ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब हमने ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू ए एक्स इसका डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्रैमर का रूल आया। अब आपको समझ आ गया क्रैमर का रूल आता कैसे है, ये देखें। अब पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इन्वर्स मेथड से करना है। ठीक है, 2 मेथड से उन्होंने कहा सॉल्व करो, अब पहले हम इन्वर्स मेथड से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पहला जो मेथड है वो सही क्लियर हो। अब इसका सबसे पहले वेरिएबल कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं। ठीक है, 2, 3 माइनस 2, 2, ये इसके कोफिशिएंट आ गए, देन इसके वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब ए इनवर्स का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कर देना है बी के साथ। ठीक है, अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए सबसे पहले फाइंड कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, 2 माइनस 2, 3 एंड 2। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट करने इस दोनों की जगह चेंज करते हैं, इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, 2 माइनस 3 एंड प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमने जाना इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। ये इधर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ताकि आपको समझ आ जाए इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। चलें जी, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, 2 2 ज़ा 4 माइनस और 3 2 ज़ा माइनस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। अब हमने हमारे पास ए इनवर्स क्या आ गया, 2 प्लस 2 माइनस 3 2 ओवर 10 का डिटर्मिनेंट और b को मल्टीप्लाई करना है हमने साथ। ठीक है, अब b की जगह b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की वैल्यू क्या है,
4 6, ठीक है, ओवर 10। ये हम इसको 1/10 अलहदा बाहर निकाल लेते हैं और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 प्लस 2 6 12 माइनस 12 प्लस 12 20 0 1/10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 20/10 एंड 0/10 विच इज़ इक्वल टू 2 0, ठीक है। अब ये क्या था हमारे पास x, ठीक है, ये हमारे पास x आया। अब x, अब ये देखें x है ना, x हमारे पास क्या था बेसिकली x और y, ठीक है। अब हमने x y लिख लेना है, उसकी जो वैल्यू आई है 2 0, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2 और y की वैल्यू क्या आ गया 0। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के वेरिएबल के साथ, सेकंड वैल्यू को सेकंड वेरिएबल के साथ, ठीक है। ये तो हमारे आ गए इन्वर्स मेथड से। अब हमने सेकंड करना है क्रैमर रूल से, ठीक है। अब क्रैमर रूल क्या था, सबसे पहले हम इसकी अगेन इक्वेशंस लिख लेते हैं। 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्रैमर रूल क्या था हमारे पास, 2 माइनस 2 3 2 इंटू एक्स वाई वेरिएबल इज़ इक्वल टू 4 एंड 6, ठीक है। ठीक है, ये आ गई। इतना आपने हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है। ठीक है, ये इनको नाम दे दें हैं। अब हमने ए एक्स फाइंड करना है, ठीक है। एक्स हमारे पास फाइंड करना है। एक्स में फार्मूला फाइंड करने का हमारे पास है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स कैसे फाइंड करना है, उधर कांस्टेंट हमारे पास क्या थे, एम और एन थे, ठीक है। अब इधर फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए सामने, ठीक है। ए एक्स ओवर ए, ये आ गया वाई इज इक्वल टू ए वाई, और ए जो फार्मूला आपने सॉल्व किया वो लिखते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने फार्मूला लिखा है डी एम माइनस बी एन, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट है ए एक्स का। अब हमने ए एक्स कैसे निकालना है ये मैं आपको बताती हूँ, ए वाई कैसे निकालना है आपने। ये सबसे इजी मेथड है, ए एक्स और ए वाई आपने निकालना है तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोफिशिएंट क्या थे, ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन थी। हमने सिंपली क्या निकालना था, ए एक्स, ठीक है। ए एक्स हमने कैसे निकालते हैं, ये जो ए एक्स, ये एक्स के कोफिशिएंट है ना, इसकी जगह जो कांस्टेंट है वो लिख देंगे हैं 4 6 माइनस 2 एंड 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ए एक्स। अब ए वाई निकालें, ए वाई भी सीधा निकालें। जो वाई के कांस्टेंट है ना, वाई के कोफिशिएंट, उसकी जगह ये कांस्टेंट लिख देंगे 2 3 4 एंड 6, ठीक है। अब हमने इसका एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या था, ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट और ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 6 एंड 2 ओवर ए क्या था हमारे पास 2 3 माइनस 2 एंड 2, वाई इज इक्वल टू 2 4 3 और 6 का कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 4 माइनस 2 6 एंड 2, ठीक है। लिख लिया। अब इसका क्या आएगा, 2 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12। ये देखा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया तो वो हमारे पास आ गया 8 माइनस 12, 8 माइनस माइनस 12, 8 प्लस 12 हो गया ओवर 4 प्लस 6 एंड वाई इज इक्वल टू 12 माइनस 12 0 बाय 4 प्लस 6। यह अगर 20 ओवर 10 y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। अब आपको समझ आ गया है कि क्रैमर रूल क्या है और इन्वर्स मेथड क्या है। इन्वर्स मेथड में हमने सिंपली क्या करना होता है, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स ऑफ b करना होता है। इन्वर्स फाइंड करके हमने b की
वैल्यू फाइंड आउट कर देनी होती है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमने एक्स और वाई फाइंड कर लेना है। अब क्रैमर रूल में क्या आता है, क्रैमर रूल में हमने ए एक्स फाइंड करना है। ए एक्स कैसे फाइंड करते हैं, एक्स के जो कोफिशिएंट है उनकी जगह हम कांस्टेंट लिख देते हैं और देन उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो हमारे पास ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास एक्स का वैल्यू निकल आती है। वो वाई में हम ऐसे करते हैं, वाई के जो कोफिशिएंट है उनकी जगह कांस्टेंट लिख लेते हैं और कांस्टेंट उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं, वो हमारे पास ए वाई होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट लेते हैं, दैन ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, उस पर डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो वाई की वैल्यू आ जाती है, ठीक है बेटा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी हैं, आपने इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ आपको मेथड समझ आना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में किसी में इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपकी हर जो डाउट होगा वो क्लियर ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मेथड है, आपको शुरू में वो डेफिनेशन क्लियर करवाना तो वो मेथड लगता है टफ है, लेकिन टफ नहीं है, ये मेथड बहुत इजी है और आपने ज़रूर करना है और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको समझ आइए। सेकेंडली मेरी हर बार वीडियो में यही बात होती है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, या मतलब मैं साथ साथ लिखती हूँ ये ठीक है, या मैं पहले लिख लूँ दैन आपको सिखाऊँ ये ठीक है, मुझे ऐसे साथ लिख के पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी आपको जैसा अच्छा लगता होगा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दैन शेयर करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी मैथ्स से रिलेटेड बहुत कुछ सीख सकें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।